Hello everyone, I am Francis Patel and welcome back to our YouTube channel. So welcome to our another Navratri vlog. I am so excited this year also. भाई हमेशा ये एक्साइटमेंट ये तो अपनी बनी रहती है और भाई नवरात्रि है तो एक्साइटमेंट भी है और भाई कभी भी कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी अच्छी चीज़ हो तो भाई ये पिंपल्स तो आने ही आने हैं और भाई उसमें तो मेरी ही थोड़ी बहुत गलती है क्योंकि अभी थोड़े दिन आई थिंक 1 महीने से मैं इतना सारा बाहर का खाना खा रही हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ ही खा रही हूँ। तो चलो ठीक है, अब थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा बट ठीक है, कोई बात नहीं। नवरात्रि में अच्छे से गरबा वरबा करेंगे तो सब कुछ सेटल अप हो जाएगा। तो भाई अभी का तो सीन ये है कि अभी काफ़ी सारे शूट्स करने हैं। अभी मैं थोड़े बहुत ट्रायल्स कर रही हूँ कि कौन सा लेना है, क्या लेना है। अभी सिर्फ ट्रायल कर रही हूँ तो अभी इतनी सारी मैस हो चुकी है, पता नहीं एंड ऑफ शूट तो क्या ही होगा। रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये है इतनी सारी मैस। अभी तो बस स्टार्टिंग भी कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ चनिया चोली सेट कर रही हूँ। अभी ज्वेलरी और मेकअप तो निकाला ही नहीं है भाई, बट कोई नहीं। आई एम सो एक्साइटेड एज ऑलवेज। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी हम मामा के घर ही जाने वाले हैं। मुझे कल ही निकलना है तो आज सारे शूट्स फटाफट ख़त्म कर लेते हैं तो फिर एकदम अच्छे से एंजॉय करेंगे। और हाँ भाई, मैं अभी थोड़े बहुत आउटफिट्स में कंफ्यूज हूँ, सो लेट मी शेयर इट कि मैं कौन कौन सा आउटफिट लूँ, क्या लूँ। तो चलो साथ में डिसाइड करते हैं कि कौन सा ले कौन सा ना ले। हाँ जी गाइस, सुबह ट्रायल्स चल रहे हैं तो डोंट जज माई क्लोथ्स एंड ऑल, सब कुछ मिक्स एंड मैच हो रखा है बट ठीक है। ये वाली चोली है और एक दूसरी है ये वाली मैंने लास्ट नवरात्रि को पहनी थी बट इसके साथ मैंने शूट वूट कुछ नहीं किया था क्योंकि हर बार की तरह मुझे लेट ही हो जाता है। तो ये एक रह गई है, तो अब सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ करूँ या इसके साथ करूँ। मैं ट्रायल्स कर लेती हूँ, फिर जो भी सेट होगा वो हम आज के शूट में ये इन दोनों में से को एक तो हम फाइनल रखेंगे ही रखेंगे। और दूसरी बात, मम्मी मेरे लिए लास्ट ईयर लाई थी, वो भी मैंने एक बार नहीं पहनी है तो मुझे वो भी पहनी है। मम्मी कब से बोल रही है कि पहन, तो चलो ये भी एक करेंगे। हाँ जी गाइस, सो मम्मी वाली है ये। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं ये इस बार तो पहन ही लूँ वरना मम्मी तो भाई मार देगी मुझे कि कुछ भी है पूरा दिन ले करती है, कुछ पहनती नहीं है। तो इस बार तो हम पहनेंगे ही पहनेंगे। तो ये दोनों में तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक ये भी करेंगे और दूसरा अगर देखते हैं क्या करना है। दूसरी एक मैंने एक बनाई है, एक दोनों जो भी चोलीस है उसको मिक्स एंड मैच करके कुछ तो मैंने किया है ट्राई आउट। अब देखते हैं वो कैसा रहता है। अब वो बेटर रहता है तो हम वो भी करेंगे। 2000 years later. हाँ जी गाइस, सो डन विद द ट्रायल्स और अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो अभी वो करेंगे। भाई मैं ट्रायल्स ज़रा दिखाना वो रह गया है बट अभी भूख लगी है। अब जब शूट करूँगी तब आपसे बात करूँगी। बाय। One eternity later. हाँ जी गाइस, सो डन विद द नाश्ता। और अब नाश्ता करते करते टाइम पे मुझे एंड मोमेंट पे मुझे याद आया है कि नेल पेंट करना तो रह ही गया है, तो भाई अभी वो भी करना है यार। एंड मोमेंट पे सब याद आता है बट अच्छा है क्योंकि इससे पिछले साल आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैंने की हुई थी, क्योंकि हर बार जब भी मैं रिंग पहनती हूँ तभी मुझे दिखता है और तभी मुझे याद आता है कि नहीं भाई ये नेल पेंट करना तो रह ही गया है। सो अभी हम वो करेंगे, नेल पेंट हो जाए फिर ये सूख वूख जाए, तब तक थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद हम शूट स्टार्ट करेंगे। A few moments later. यार तुम मेरा एब्सेंस ऑफ माइंड तो देखो। ये कोट करने वाला जो नेल पेंट है वो मैंने पहले लगा दिया, लगाना था सिल्वर वाला बट मुझे लगता था कि ये सिल्वर ही है या क्या हो रहा है। फिर से नेल पेंट निकालने में मुझे बड़ा आलस आता है यार, बहुत कंटाला आता है। तो 4:30 पौने 5 जितने बजे है यार। ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये अच्छा ही लग रहा है, बस भाई अच्छा ही लग रहा है। तो अब मैं यही कोटिंग वाला ही मैं इसे यूज़ करूँगी बस भाई। अब फिर से निकाल के करना ये वो अब मुझसे नहीं होगा। बहुत स्ट्रेस चल रहा है आजकल। अब फाइनली शूट के बाद मिलती हूँ। अब बहुत बोर बोल दिया कि शूट के बाद मिलती हूँ बट शूट स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। हाँ तो बस, तो अब फाइनल शूट के बाद ही मिलूंगी पक्का, प्रॉमिस। कैन वी प्लीज अप्रिशिएट दिस वन। भाई डिजास्टर में से तो क्या ही बढ़िया सी चीज़ बन गई है। थैंक गॉड कि भाई ये कोटिंग ग्लिटर वाला था तो अच्छे से सेट आउट हो गया है। सो या भाई आई एम सो हैप्पी विद दिस। आपको कैसा लगा कमेंट बिलो। बिटवीन दिस टू, रुको मैं दिखाती हूँ एक एक करके और फिर आप मुझे बताना कौन सा बेटर है। ये वाला है
तो एक ये वाला भी है। और हाँ, इसके साथ मैंने ऑक्सीडाइज भी ट्राई किया हुआ है, बट इसके साथ ऑक्सीडाइज इतना नहीं जाता है। सो अभी मैं ये दोनों में कंफ्यूज हूँ। कमेंट बिलो कि आप होते तो आप कौन सा वाला चूज़ करते, तब तक मैं मम्मी को पूछ के आती हूँ। A few moments later. ओके जी, तो मम्मी ने ये वाला फाइनल किया है, तो चलो अभी फटाफट करते हैं। 6:15 बज गए हैं और अभी तक मैंने सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशन शूट किए हैं। गेट रेडी विथ मी किया है, वो भी अभी अधूरा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो फटाफट। हाँ जी गाइस, सो दिस इज़ आउटफिट 1। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये इसका शूट ख़त्म हो चुका है भाई, ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक था। अब दूसरा वाला है, वो भी है। अभी 7:30 बज गए हैं और आज भी मम्मी ने बनाया है हांड। वो तो भाई खाने का तो टेस्ट ही पड़ने वाला है, तो बस भाई अभी यही है। और रुको, मैं अभी अपना आउटफिट दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द आउटफिट, ये वाला मैंने फाइनल किया। काफ़ी अच्छा और बढ़िया सा लग रहा है। और दिस इज़ द नेक पीस, दिस इज़ द ईयररिंग। भाई दिखने में ये ऐसी अच्छी है, लगता है कि एकदम ही लाइट वेट है, बट बिल्कुल लाइट वेट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। बट ठीक है, शूट तक हम पहन सकते हैं, बाकी नहीं। मैं इसे ऐसे यूजुअली नहीं पहनती हूँ। एंड एक्सेसरीज इज दिस, बस भाई यही है। और अभी फटाफट मैं दूसरे आउटफिट के साथ आपको मिलती हूँ। और हाँ भाई, अभी फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो अभी उसे भी चार्ज पे लगाना है, तो हम वो भी करेंगे। तब तक हम दूसरा जो आउटफिट है अपना वो डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम शूट करेंगे। तो वो शूट करने के बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। बीच में अभी नहीं दिखाने का टाइम मिलेगा, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऑलरेडी 7:30 तो बज ही गए हैं। 2000 years later. हाँ जी गाइस, सो डन विद द शूट टू ऑल्सो। हाश भाई 8:45 बज गए, बट फाइनली जो जैसा जैसा चाहिए था वैसा वैसा हो गया है। अब रेडी होते हुए तो ये इतने ही है, बाकी 2 मुझे शूट करने हैं, वो बाकी तो वैसे हो जाएंगे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अभी यही है। और हाँ, मैं ये आपको अपनी पूरी चोली दिखा देती हूँ। ये है मम्मी वाली चोली, उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और स्पेशली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली ये इसका ब्लाउज, इसमें बहुत अच्छी से ऐसे डिज़ाइन दी हुई है। आई जस्ट लव दिस। पता नहीं क्यों पहनने का अभी तक मौका ही नहीं मिला, बट फाइनली आज मिल गया है। आई एम सुपर डुपर हैप्पी। फटाफट सब कुछ समेटते हैं भाई, ये इतना सारा कचरा हो गया है। बीच में तो मुझे अपनी ही चीज़ें जो मुझे शूट के लिए चाहिए थी वो ही नहीं मिल रही थी, बट फाइनली अभी सब सेट हो गया। मैं एज यूजुअल अपना मैस दिखाती हूँ। तो ये है अपना पूरा मेकअप, और ये ऐसे, और जब मुझे कुछ सब ऐसे बिखरा पड़ा था और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर इस तरह इसके सारे ऐसा ढगला कर दिया। आई डोंट नो द हिंदी मीनिंग, बट ये मेरे हिसाब से तो ये पूरा ढगला ही है। एंड ये पूरा ज्वेलरी 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 एंड दिस इज मी। इतनी सारी मगजमारी और इतनी सारा गंद फैलाने के बाद हम इतने अच्छे बनते हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नवरात्रि दिस ईयर। एक्चुअली हर टाइम पे ऐसे एक्साइटमेंट तो होती है, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। और इस बार हम क्लब में जाने वाले हैं, तो हाँ भाई वो है। और हाँ, इस बार मंडली गरबा भी है, हम वो करने वाले हैं। ये पहली बार महसाना में आ रहा है, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। हम देखते हैं कि हमें उसमें कितना मज़ा आता है, या फिर हमारे लिए वो डीजे गरबा ही बेहतर रहता है। तो जो भी है हम देखेंगे, बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और हाँ जी गाइज, ये सारे शूट्स का गेट रेडी विथ मी है, और भी बहुत सारे ट्रांजिशन वीडियो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस सब का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। सो आराम से देखना। और ये एक लिंक आपको अगर टैप करने में कंटाला आए, आई हैव अनदर ऑप्शन। सो आप जाना प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट में नवरात्रि वाला जो फोल्डर है वहाँ पे जाना। तो वहाँ पे इस साल की तो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको सारी नवरात्रि का कंटेंट। उसके अलावा आपको लास्ट ईयर वाला भी मिल जाएगा। आराम से देखना और मस्त से एंजॉय करना। अभी सब समेट के उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और हाँ भाई, इसके अलावा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि जो भी मैं अपनी रोड ट्रिप सारंगपुर पे गई थी, तो मस्त सी चनिया चोली ली हुई थी। तो रुको, मैं वो आपको दिखाती हूँ। वो वीडियो में तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो नहीं दिखा पाई, तो आज दिखा देती हूँ। रुको, तो ये है वो, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई। पहली बार देखते ही मुझे ऐसा हो गया कि बस भाई अभी मुझे ये लेना ही लेना है। ये इतनी बेस्ट है, ये देख लो। रुको, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है यार, बट इस साल की नवरात्रि में मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी। द रीज़न इज कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मतलब मुझे इसे एकदम अच्छे से कटिंग वटिंग करा के टाइम लेके करना पड़ेगा, और इस पर मुझे टाइम नहीं मिला था। और भाई नवरात्रि के टाइम पे तो कोई करके देता ही नहीं है ये सब। तो भाई अनफॉर्चुनेटली ये मैं अगले साल पहनूंगी। अगर इस साल एंड मोमेंट पर भी अगर मुझे कोई भी मिल जाए, कल मैं मामा के वहाँ पर जाऊँ तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं करा लूँगी, तो ये हम पहनेंगे। अदरवाइज़ तो भाई हम नेक्स्ट ईयर ही पहनेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। ये वाला ब्लाउज
में था ये मस्त सा दुपट्टा। ये ब्लाउज़ और दुपट्टा तो और बहुत सारे आउटफिट में मैं मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ। एंड ये दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। नॉर्मल वाइट चिकनकारी कुर्ती हो गई या नॉर्मल एकदम अनारकली टाइप्स की एकदम प्योर वाइट कुर्ती हो गई, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो हाँ भाई, यही है, ये जो दिखाना रह गया था वो। अभी मम्मी ने हांडवो बनाया है तो पर मुझे खाना भी है, बट मम्मी बोल रही है कि पहले ये सारा समेट उसके बाद ही खाना मिलेगा। तो अभी सबसे पहले सारा समेटेंगे, उसके बाद खाएं पिएंगे। और भाई मैं मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय। The next day. The next day. हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने मामा के घर में। दोपहर में आई थी एक्चुअली। फिर उसके बाद खाना वाना खाया, आराम किया, फिर कज़न से तो बातें की, पड़े रहे। फिर थोड़े बहुत ट्रायल्स किए कि आज कौन कौन सी नवरात्रि, मतलब कौन कौन सी चोलीज़ हैं वो पहननी है, वो सब। और भाई अभी बहुत अच्छी सी सनलाइट आ रही है, काफ़ी अच्छे सा विंडी वेदर है, तो मज़ा आ रहा है भाई। एकदम प्लेजेंट सा मौसम हो रखा है अभी तो। एंड यस, अभी यही है। फिर अभी थोड़ी देर मेरी कज़िन अभी थोड़ा काम में है तो वो भी आएगी, फिर हम बातें करेंगे। उसके बाद हम आई थिंक खाना वाना खाएंगे और फिर हम रेडी होएंगे आज रात एकदम मस्त से गरबा के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। तो बस भी अभी का सीन तो यही है। अभी आई एम जस्ट एन्जॉइंग। वही एकदम मस्त सा सनसेट भी देख रही हूँ और मस्त से अपने सॉन्ग वॉन्ग सुनूंगी। बस यही है। फिर मैं आपको मिलती हूँ शाम को रेडी होने के बाद, क्योंकि अगर रेडी होते होते अगर आपके साथ बातें की तो फिर तो कुछ हद से ज़्यादा ही मैं लेट हो जाऊँगी। तो बस यही है, और फिर बाद में मिलेंगे। बाय। तो आज हम उठे थे आई थिंक 10 बजे अराउंड तक। कल सुबह 2-2:30 जितने बज गए थे। A few moments later. तो आज हमें जाना है मंडली में, और वो मुझे बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि आज तक मैं कभी गई ही नहीं हूँ। तो अभी हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो भाई साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में सीखते हैं और फिर रात को मज़े करते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है हमने। वैसा लग रहा था कि हम 10-15 मिनट में सीख जाएंगे, बट भाई ये नहीं हो रहा है। तो अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे फिर से कि कैसा होता है, क्या होता है। और फिर एट द एंड अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जो होगा वहां जाके देखा जाएगा। तो अभी मैं आपको खाना खाने के बाद मिलती हूँ। 2000 years later. हाँ जी गाइस, सो बस जस्ट अभी सो के उठी हूँ। खाना खाने के बाद हमने आई थिंक 10-15 मिनट अराउंड जितनी ही हमने प्रैक्टिस की है। अब जो होगा वहाँ पे जाके देखा जाएगा। थोड़ा बहुत हमने सीख लिया है, बाकी इसमें तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, हर जगह के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो पता नहीं वहाँ का क्या होगा, तो वहाँ जाके जो होगा देखा जाएगा। तो या आज का आउटफिट चेक तो रह गया, रुको मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ द आउटफिट टुडे। वाला टॉप ना मैंने इतना कुछ पहना नहीं है, आई थिंक 4-5 बार अगर पहना होगा तो हो। ये वाला टॉप मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मम्मी बोलती है कि ये वाला कलर मुझ पे नॉर्मल जो भी कलर्स के कपड़े मैं पहनती हूँ उससे ज़्यादा ये वाला कलर मुझ पे ज़्यादा सूट होता है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद हम करते हैं कुछ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर होता रहेगा। One eternity later. हाँ जी गैस, तो खाना पीना हो गया है और हमने सोचा था कि हम 9 बजे तक तो निकल ही जाएंगे, बट अभी 8:30 बज गए हैं और अभी आधे घंटे में निकलना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आज तो पक्का लगता है कि 9:15 9:30 तो बज ही जाएंगे। और रास्ता लंबा है, जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट ठीक है कोई नहीं। वो आई थिंक 15-20 मिनट तक तो होना ही चाहिए वैसे। अब मैं आपको रेडी होने के बाद ही सीधा मिलती हूँ। 1 hour later. हाँ जी गाइस,
गाइज आई एम ऑल सेट, बस सिर्फ बिंदी बाकी है, बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड. इज द ज्वेलरी ऑफ द डे. दिस इज माई आउटफिट. The next day. हाँ जी गाइस, सो इट इज़ नेक्स्ट डे. और भाई कल तो ऐसा पोपट हुआ है, कल इतना स्कैम हो गया है कि क्या ही बोले भाई. पूरा मूड की तो वाट ही लग गई है. तो कल जैसे ही हम गए, मंडली का सोच के गए थे और आपने देखा कि हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की हुई थी. जैसे ही हम वहाँ पे गए, एक तो डेकोरेशन देख के ही पहला तो हमारा मूड एकदम ही ऑफ हो गया. तो हमने सोचा ठीक है, डेकोरेशन अच्छा नहीं है, वी वर ओके, लाइक परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हम जैसे ही वहाँ पे गए और वहाँ पे मंडली के बदले नॉर्मल जो गरबा होते हैं, नॉर्मल जो हम जो करते हैं वो वाले बज रहे थे विद द डीजे एंड वो स्टफ. मंडली का तो कोई नामो निशान ही नहीं था. तो भाई हमें तो मतलब पूरे मतलब जो भी, नॉट ओनली अस बट हमारे साथ जो भी लोग थे वो बस ऐसे 15-20 मिनट तक तो बस देख ही रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है, कि भाई आपको मंडली का कॉन्सेप्ट मालूम भी है या फिर अपने मंडली के पैसे हमसे ले लिए हैं और बजा रहे हैं. जो नॉर्मल जो गरबे वाले होते हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया था. तो भाई कल का दिन तो एकदम ही ज़्यादा वाहियात रहा है. टाइम पे हम बैठे और फिर हमने सोचा कि कोई नहीं, अभी नॉर्मल गरबा बज रहा है तो कोई नहीं, हम फिर भी गरबा तो करेंगे ही. बट इतनी अनइवन सरफेस, अगर का ध्यान यहाँ से वहाँ हुआ तो आपका पैर तुरंत ही ट्विस्ट हो जाएगा. 12 साढ़े 12 अराउंड हुआ था. फिर हमने सोचा कि हम घर जाएं, तो तभी मंडली वाले आए. फिर हमने आधा घंटा वेट किया, तब तक भी उन्होंने अपना जो भी बजाना वो उन्होंने स्टार्ट किया ही नहीं था. फिर हम इतना थक हार के कंटाल के भाई घर आ गए. तो कल तो मतलब ज़रा भी मज़ा नहीं आया. बट और भाई फिर हमने घर आके मंडली तो किया ही है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस किया है तो पूरा वसूल तो होना ही चाहिए, भले वहाँ नहीं तो यहाँ ही सही. तो बस यही था. कल का दिन तो ठीक ही था, मतलब कुछ खास नहीं था. हम एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई लेके गए थे बट कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है भाई आज का तो पूरा दिन एकदम चिल आउट डे है. आज यहीं पास में थोड़े बहुत क्लब्स है, तो हम देख रहे हैं कि हम किस में जाए किस में नहीं. तो बस अभी यही है. The next day. The next day. वो बोली रही है फ्रांसी. आई रियली डोंट नो ब्रो. अरे यार मुझसे बोली रही थी. ये मैं सोच क्या रही हूँ भाई. हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, मैं पागल ना हो जाऊँ.